नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वीवीएल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में 0.25% के आसपास तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को बाइंग क्यों कर रहे हैं कि 2 मई को इस स्टॉक में जो है कि स्प्लिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं, मेरे पॉइंट से आप इस स्टॉक को लॉस में मत सेल करना। ये स्टॉक उसके बाद भी 1600 रुपये जाएगा, जो कि मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूंगा। हालांकि ब्रोकर्स बहुत सारे इस स्टॉक का टारगेट 1620 1600 के ऊपर दिए, लेकिन मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 1600 नहीं 1700 के ऊपर भी जाएगा, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आगे वरुण बेवरेजेस के ऊपर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड हमने कई सारे वीडियो बनाए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे ना तो आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस कंपनी की अगर हम हाई की बात करते हैं तो ये कंपनी 1474 रुपये का हाई लगाया है, और लो की बात करें तो 686 रुपये का, जो कि ये एडजस्टेड प्राइस है। हालांकि इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अभी तक उसी प्राइस के आसपास चल रहा है, मतलब 40 रुपये का आप डिस्काउंट कर सकते हैं, 35 रुपये के आसपास डिस्काउंट कंपनी में अवेलेबल है। सेकेंड दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का कोई भी बाइंग करने का टाइमिंग नहीं है। मतलब आप अगर इसके एक दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो हरा निशान, 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी आपको ये हरा निशान देखने को मिलेगा। 1 महीने की बात करें तो 10.5% की तेज़ी, इसमें 1 महीने के चार्ट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी में इसी प्रकार से गिरावट और तेज़ी देखने को मिलती है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वाई टू डेट में भी देखेंगे तो 8%। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में 101%, मतलब पैसे को कंपनी ने डबल कर दिया। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी 650% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 1000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। हालांकि जब से कंपनी ने बोनस माफ़ करना स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, तब से देखा जाए तो स्टॉक में बहुत अपने को रैली देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी में गिरावट भी देखने को मिलती है। हालांकि देखा जाए तो एक रिकवरी मोड में आप कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये कंपनी रिसेंट में ही हाई लगाई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन तो 0.2% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 5 अप्रैल 2023 को ही 1474 रुपये का हाई लगाती है। लो की तो आप बात ही भूल जाइए, क्योंकि देखा जाए तो ये एडजस्टेड प्राइस है। कंपनी जो है कि बोनस कई बार दे चुकी है, और अभी जो है कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग का जो इंटीमेशन है, यहाँ पे 2 मई को कंपनी कंसीडर फाइनेंशियल रिजल्ट स्टेटमेंट पेश करेगी, और सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड कंपनी डिस्कस करेगी 2 मई को। हालांकि दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में हैवी वॉल्यूम बनते हैं, हैवी ट्रेडिंग होती है। सारा कुछ होने के बाद भी आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में 2 दिनों से लगातार हाई डिलीवरी उठाया जा रहा है। सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करके चल सकते हैं कि इस कंपनी में 83% का ओनली एनएससी पे ट्रेड हुआ है, जिसमें मतलब डिलीवरी माल उठाया गया है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसको हम कवर करेंगे कि स्टॉक 1600 के ऊपर क्यों जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, जब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि इस कंपनी में जो कि स्प्लिट होने वाला है, हालांकि इसके पहले भी इस कंपनी में डिलीवरी माल अच्छा खासा उठाया जाता था, लगभग 50-60% के आसपास। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय के माहौल के हिसाब से आप देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है। लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 2 मिलियन के ऊपर, मतलब 3 मिलियन, यहाँ पे 5 मिलियन, 5.5 मिलियन। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो जितना भी माल उठाया जाता है, आप देख सकते हैं 80% 90% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। ऐसे में आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कि एक फ्लैट कारोबार, यहाँ पे फ्लैट गिरावट, मतलब कंपनी में जो भी मूवमेंट हो दोस्तों, यहाँ पे माल तो देखा जाए तो कोई ना कोई अच्छा खासा उठा रहा है। दोस्तों, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी दोस्तों कुछ रिटेलर नए होंगे, अभी रिसेंट में बाइंग किया होगा। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि स्टॉक में अगर गिरावट भी होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है और की प्लेयर है दोस्तों। बेवरेज इंडस्ट्रीज में ये कंपनी की प्लेयर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है कंपनी के पास पेप्सिको का, मतलब पूरे देश में दोस्तों पेप्सिको का जो फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी इसी कंपनी के पास है। कंपनी की अगर ब्रांड की बात करें तो मिरिंडा, पेप्सी, 7 अप, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, तमाम जो है कि कंपनी के ब्रांड्स है। अगर हम पानी वाटर की भी बात करें दोस्तों तो जो एक्वाफिना है इसी कंपनी का ब्रांड है। एक लार्ज कैप मिड कैप टाइप की कंपनी अभी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न के मामले में देखा जाए तो ये कंपनी मिड कैप टाइप की आप कह सकते हैं। आरओसी एकदम बेस्ट है। 10 का फेस वैल्यू दोस्तों, जो कि आने वाले समय में हो सकता है या तो 2 का भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये कंपनी का फेस वैल्यू 5 का भी हो सकता है। हालांकि ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अभी तक जो बोनस देती थी दोस्तों 1:2 का देती थी, मतलब 1 शेयर के बदले 2, मतलब 2 शेयर के बदले 1 शेयर देती थी। तो हो सकता है कंपनी 5 का भी फेस वैल्यू कर सकती है, या तो हो सकता है 2 का भी कर सकती है। आने वाला समय भी बता सकता है, हो सकता है कि 1 का भी फेस वैल्यू कर सकती है।
ये स्टॉक दोस्तों 1600 के पार क्यों जा सकता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट रहता है दोस्तों, अभी कंपनी कौन सा क्वार्टर का पेश करेगी, Q4 का मार्च का रिजल्ट पेश करेगी। मार्च में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों, कंपनी का सेल्स देखेंगे तो आपको जो है कि 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी जो है कि ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। मतलब अभी जो कंपेयर बेसिस पे कंपनी जंप दिखाए या ना दिखाए दोस्तों, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है कि जंप दिखा सकती है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है कि मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी इसको भी मायने रखा ही जाता है। सेकंड दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि जो 1600 के पार ये स्टॉक क्यों जाएगा, आपसे बता देते हैं अभी जो कंपनी का मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा इससे कंपेयर होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि कंपनी इसको ईजिली बीट कर जाएगी। और इसको तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईजी मतलब बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा, कंपनी का जो भी मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा सारा कुछ जो है कि कंपनी से रिलेटेड जो है कि आगे आने वाले समय में डिस्कस होगी। हालांकि इस स्टॉक से रिलेटेड नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ मायने नहीं रखता है। इस स्टॉक में मतलब जिसने भी अभी तक निवेश किया है उसको आज तक जो है कि मल्टी बैगर रिटर्न बन के मिल रहा है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों सारा कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि CGR भी अच्छा है, रिटर्न इक्विटी भी अच्छी है कंपनी की। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो 4500 करोड़ का रिजर्व है, डेट की बात करें 4000 करोड़ का डेट भी है। हालांकि दोस्तों इसमें जो नेगेटिव पॉइंट तो हम नहीं कह सकते, फिर भी आपसे बताना चाहते हैं कि जो FIs है इसमें जो है कि सेल किए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो DIs ने जो है कि बाइंग किया है इस क्वार्टर में। हालांकि प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर अपने मतलब कंपनी के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो कई क्वार्टर से जो है कि सेल नहीं किए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जो पब्लिक होती है, पब्लिक आप देखेंगे तो अभी जो है कि बाइंग किया है। जैसे कि मतलब होता क्या है दोस्तों कि स्टॉक कोई भी टॉप पे रहता है तो उसमें पब्लिक बाइंग करती है। हालांकि इस स्टॉक में अगर बाइंग कर रही है तो अभी तक तो दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में कुछ निगेटिव इतना देखने को मिला नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ जो है कि मार्केट में है, मार्केट में न्यूज़ आते रहते हैं, कभी शुगर प्राइस से रिलेटेड, कभी जो है कि कैंपा कोला से रिलेटेड, कभी कोई प्लेयर्स मार्केट में आ रहा है, कभी कोई आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों जो पहले से मार्केट में काम करी तो उनके पास देखा जाए तो इन सभी चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पर्सनली वो इसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारा मतलब जो रिलायंस का अभी इफेक्ट देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्या रहेगा अभी इस क्वार्टर में तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला क्वार्टर रहेगा दोस्तों उसके ऊपर फोकस बन सकते हैं। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग कर रहा है ओनली स्प्लिट के लिए। तो आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर स्प्लिट नहीं मिला आपको तो स्टॉक में गिरावट होती है, तो आप जो है कि उसमें पैनिक में आकर के इस स्टॉक को सेल मत कर देना, लॉस में मत बेच देना। क्योंकि दोस्तों हमने सारे पॉइंट को कवर किया कि कंपनी के रिजल्ट आने वाले समय मार्च टू मार्च अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। उस कारण से स्टॉक में अपने को तेजी, देखिए दो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। तो अगर कंपनी स्प्लिट नहीं करती दोस्तों तो स्टॉक के रिजल्ट मतलब कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं, और कंपनी हो सकता है दोस्तों कि स्प्लिट भी कर देती है तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 2000 तक भी जा सकता है नेक्स्ट डेट रिकॉर्ड डेट से पहले। 2000 जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों ये तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन हाँ जिस हिसाब से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है, ये कंपनी 700 से दोस्तों आ करके वापस मतलब 1200-1500 सीधा डबल कर दिया पैसा। रिसेंट में ही कंपनी दोस्तों जो एग्जिस्ट प्राइस है कंपनी का 750-700 के आसपास था, और अभी आप देख सकते हैं कंपनी 1500 के आसपास चल रही है। तो ऐसे में जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा करंट प्राइस से, मेरे पॉइंट से लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को बाइंग करना आप, क्योंकि जैसा कि हमने बता दिया प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। तो ऐसे में स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से 1200 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1700-1600 के आसपास भी जा सकता है। हालांकि दोस्तों ब्रोकर्स ने भी बताया है कि इसका टारगेट प्राइस जो है कि 1620 रुपये जा सकता है, जो कि उन्होंने 1 महीने पहले अनाउंसमेंट किया था। अभी तक देखा है तो 1620 तक ये कंपनी गई नहीं है। सेकंड दोस्तों जो भी आपको मन में डाउट हो आप चाहे तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।